मैं जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन अमृतपाल। लगातार सवालों से घिरी पंजाब सरकार को आखिरकार कई दिनों के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है और अब कानून के हाथ अमृतपाल के गिरबान से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। दरअसल पप्पल प्रीत के अंदर जाने के बाद माना यही जा रहा है कि अमृतपाल के तमाम हैंडलरों पर शिकंजा कस गया है और अब अमृतपाल के गिरफ्तार होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि पुलिस का यही मानना है कि पप्पल प्रीत अमृतपाल के साथ उसका साया बनकर रहता था और उसके एक एक राज पप्पल प्रीत को पता है। तो क्या पप्पल प्रीत सिंह की गिरफ्तारी पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है? देखिए आज इस खास पेशकश में। अमृतपाल का दाहिना हाथ पप्पल प्रीत सिंह 23 दिनों के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। पंजाब पुलिस ने पप्पल प्रीत को होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पप्पल प्रीत अमृतपाल का सलाहकार माना जाता है और अमृतपाल के फरार होने के समय से पप्पल प्रीत सिंह उसके साय के साथ उसके साथ रह रहा था। अब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस को इस गिरफ्तारी से बड़ी सफलता मिली है और माना यही जा रहा है कि पप्पल प्रीत के जरिए अब अमृतपाल तक पुलिस पहुंच जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। अमृतपाल और पंजाब पुलिस के बीच जारी चूहे और बिल्ली के खेल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भले ही पुलिस अभी तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन उसके साय तक पुलिस आखिरकार पहुंच गई। बहुत सारे क्लू सीगे इस मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੱਪਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ और खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ और बहुत शलाघा ਦਾ काम ਕੀਤਾ अमृतसर रूरल पुलिस ने। पुलिस ने अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को गिरफ्तार कर लिया। वही पप्पल प्रीत जो अमृतपाल का साया बनकर रह रहा था, चाहे फरारी हो या फिर खालिस्तानी राष्ट्र बनाने का सपना, पप्पल प्रीत हर कदम पर अमृतपाल का दिमाग बनकर उसका साथ देता था। ਜਿਹੜੀ ਪਏਗੀ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ गिरफ्तारी पएगी। इस तो इलावा ये 6 होर केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ वांटेड आ। पंजाब पुलिस ने पप्पल प्रीत को अमृतसर के कथुंगन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पर पाक खुफिया एजेंसी ISI का साथ देने और देशद्रोह करने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पप्पल प्रीत पर NSA लगाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अब असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार पप्पल प्रीत पुलिस की लगातार सख्ती के बाद सरेंडर करने का प्लान बना रहा था। वो अमृतसर में अपने गांव आकर सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस ने जॉइंट ऑपरेशन कर उसे दबोच लिया। सूत्रों के अनुसार फरारी के दौरान अमृतपाल और पप्पल प्रीत ने जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों और उसके आसपास के इलाकों में शरण ली थी। पुलिस को खबर मिलने के बाद लगातार छापेमारी की गई, लेकिन वे उसके हाथ नहीं चढ़े और भागने में सफल रहे। पुलिस ने बताया कि दोनों फगवाड़ा कस्बे के 3 अलग अलग डेरों नादलोन गांव और बीबी गांव में रुके थे। पप्पल प्रीत सिंह को अमृतपाल का मेन हैंडलर बताया जाता है। अमृतपाल पप्पल प्रीत को अपना मेंटर मानता है। बताया जाता है कि अमृतपाल कोई भी काम करने से पहले पप्पल प्रीत से ही सलाह लेता था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पप्पल प्रीत अमृतसर के मजीठा हलके के गांव मर्डी कला का रहने वाला है। उसकी मां सरकारी टीचर थी और पिता खेती बाड़ी से जुड़े हैं। पप्पल प्रीत पंजाब में खालिस्तान का माहौल खड़ा करने के लिए ISI के सीधे संपर्क में था और राज्य में आतंकवाद फैलाने की साजिश में जुटा हुआ था। पप्पल प्रीत खुद को वीडियो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट बताता है। 2015 में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद वो 2017 में सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुआ था, लेकिन 9 महीने बाद उसने पार्टी छोड़ दी। जांच एजेंसियों को पता चला कि पप्पल प्रीत एक खालिस्तानी प्रोपोगेंडा वेबसाइट भी चलाता है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाता था।
जांच में सामने आया कि पप्पलप्रीत वारिस पंजाब दे संगठन के अस्तित्व में आने से पहले भी पंजाब में सक्रिय रहा है। पप्पलप्रीत पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। बताया गया कि पंजाब में अकाली दल की सरकार के समय साल 2015 में सरबत खालसा बुलाया गया था। इसके ऑर्गेनाइजर्स में एक पप्पलप्रीत भी था। 12 नवंबर 2015 को अमृतसर के चाटी विंड थाने में दर्ज एफआईआर में पप्पलप्रीत की भड़काऊ स्पीच भी दर्ज की गई थी। पप्पलप्रीत सिंह ने जेल में बंद बब्बर खालसा के खतरनाक आतंकवादी नारायण सिंह चौड़ा का भड़काऊ संदेश पढ़ा। इसी दौरान जगतार सिंह हवारा को अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया गया था। पुलिस ने पप्पलप्रीत सिंह सहित अन्य आयोजकों पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। उस पर शिरोमणि अकाली दल सरकार ने नवंबर 2015 में पप्पलप्रीत पर आईएसआई के साथ कथित संबंधों के मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था और गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पप्पलप्रीत को 2016 में भी गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि पप्पलप्रीत पर खालिस्तानी राष्ट्र बनाने के मंसूबे रखने वाली विदेशी ताकतों का हाथ है। वहीं पप्पलप्रीत पर पुलिस के अलावा इनकम टैक्स एजेंसी भी शिकंजा कस चुकी है। जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि पप्पलप्रीत ने 2018-19 में अपने आयकर रिटर्न में जो बैंक खाते की जानकारी दी थी, वेरिफिकेशन के दौरान वे फर्जी पाए गए। जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा कोई बैंक खाता मौजूद नहीं है। दिसंबर 2022 में आयकर विभाग ने पप्पलप्रीत को नोटिस जारी किया। इसमें उसकी आय के स्रोत, चल और अचल संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस नोटिस के जवाब में पप्पलप्रीत ने बताया कि YouTube से हर महीने लगभग 8,000 से 20,000 रुपए और अपने डेयरी व्यवसाय से 15,000 रुपए कमाता है। हालांकि आयकर विभाग उसके जवाब से असंतुष्ट था। IT द्वारा उससे दोबारा नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। पप्पलप्रीत शुरू से ही अमृतपाल का बहुत करीबी रहा। पप्पलप्रीत अमृतपाल का सलाहकार है और वारिस पंजाब डे का किसी भी तरह से कोई कार्यक्रम होता तो मीडिया का पूरा अरेंजमेंट पप्पलप्रीत ही करता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल से संबंध रखती हर खबर शेयर करना और सोशल एक्टिविटी की पल पल की खबर, सोशल मीडिया पर क्या डालना है और क्या नहीं, ये सारी चीजें बताना पप्पलप्रीत का ही काम था। पप्पलप्रीत और अमृतपाल साय की तरह साथ रहते थे। 18 मार्च को फरारी के बाद दोनों को आखिरी बार होशियारपुर में देखा गया था। यहाँ एक गुरुद्वारे के सीसीटीवी फुटेज में पप्पलप्रीत नजर आया था। ये भी माना जा रहा है कि होशियारपुर में ही अमृतपाल और पप्पलप्रीत अलग हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक पप्पलप्रीत ने अपने परिवार से संपर्क साधा और इसके बाद पुलिस को उसके होशियारपुर में होने का इनपुट मिला। पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम की कार्रवाई में पप्पलप्रीत को होशियारपुर से दबोच लिया गया था। अमृतपाल सिंह की प्लानिंग को लेकर असली मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पप्पलप्रीत के सीने में कई राज दफन हैं। माना जाता है कि अमृतपाल सिंह के भगोड़े घोषित किए जाने के बाद सारी चीजें प्लानिंग करने में पप्पलप्रीत का बड़ा हाथ रहा। वहीं अब सबसे खास साथी के पकड़े जाने के बाद अमृतपाल सिंह के लिए पुलिस से ज्यादा दिन बच पाना आसान नहीं होगा। अब उससे पूछताछ के जरिए अमृतपाल पर भी पुलिस चौतरफा शिकंजा कसने की तैयारी में है और पप्पलप्रीत वो आखिरी कड़ी है जो अमृतपाल तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। अमृतपाल का साया पप्पलप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है और अब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल कानूनी शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। उसके पास सरेंडर करने के बजाय दूसरा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, लेकिन वो सरेंडर करेगा कहां पर, ये सवाल लगातार बरकरार है। उसका एक प्लान तो पहले ही फेल हो चुका है और अब प्लान बी पर सारा जोर है, सारा फोकस है। क्या है वो प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। पटियाला 19 मार्च, कुरुक्षेत्र 20 मार्च, दिल्ली 21 मार्च, लखीमपुर खीरी 23 मार्च, होशियारपुर 29 मार्च। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का लुका छिपी का खेल अभी भी जारी है। पिछले कई दिनों से वो पुलिस को ऐसे ही चकमा दे रहा है। कभी कहीं भाग जाता है तो कभी दूसरी जगह पनाह ले लेता है, लेकिन इस खेल से अब अमृतपाल भी थक गया है। अमृतपाल अब पूरी तरह से कमजोर पड़ता दिख रहा है। पुलिस उसके ज्यादातर साथियों को पकड़ चुकी है। उसे गाइड करने वाला उसका गुरु पप्पलप्रीत भी अब गिरफ्तार हो चुका है। जत्थेदार का चोला ओढ़ने वाले अमृतपाल को भी इस बात का एहसास है कि कानूनी रूप से उसके पास ज्यादा विकल्प अब बचे नहीं हैं। उसके कई साथी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, ऐसे में मदद की ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब इसी वजह से अमृतपाल सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमृतपाल सरेंडर करेगा कहाँ,
क्योंकि पंजाब के चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सख्त पहरा रख रखा है। पुलिस और इंटेलिजेंस अमृतपाल को खोजने की हर संभव कोशिश में जुटी है और अमृतपाल को धर्म का कवच पहनने से रोकने की हर संभव तैयारी कर रही है। सरदार साहब माथा टेक के पंजाब में अमन और शांति के लिए प्रे करने आया हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो हार्ड अर्नड पीस है, हारमनी है, इसे सारे पंजाबी, पंजाब पुलिस डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जो भी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के नापाक इरादे हैं उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पंजाबी शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और मैं सभी से अपील करूंगा कि मिस्चीवियस अंसरों की बातों पे मत जाए। पंजाब में आप खुद आके देखें, जो पंजाबी बाहर हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, आप यहाँ आके देखो, आप चेक करो, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। पंजाब की पुलिस एज़ पर लॉ फंक्शन करती है और मैं सबसे ये अपील करूँगा कि हमारे यहाँ एक लीगल सिस्टम है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके लीगल राइट्स है, लीगल ऑब्लिगेशन है। पुलिस एक लीगल सिस्टम में फंक्शन करती है। तो अगर किसी के खिलाफ कोई चार्जेस हैं, वो अपने आप को लीगल प्रोसेस में सम्मिलित करें और जो लॉ के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं, जो उनके डिफेंसेस हैं, वो उन्हें मिलेंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अंसर अगर पंजाब में शांति को डिस्टर्ब करेंगे, उनके साथ हम पूरी सख्ती से पेश आएंगे। इसी सवाल का जवाब अमृतपाल ने अपने प्लान ए और प्लान बी के जरिए निकाला था। उसने सोच रखा था कि इन रणनीतियों के जरिए वो इस तरह से सरेंडर करेगा कि उसकी इज्जत भी बच जाए और सिखों के बीच में उसकी छवि एक क्रांतिकारी की बन जाए। लेकिन पुलिस की सख्ती से अमृतपाल को एक बड़ा झटका लग गया। उसका प्लान ए फेल हो गया था। अब क्योंकि अमृतपाल को वो जरूरी सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे में उसने एक प्लान बी तैयार कर रखा है। ये प्लान बी भी प्लान ए के जैसा ही है, सिर्फ मौका दूसरा है। असल में बैसाखी सिखों का बड़ा त्योहार है। इस रोज सिखों के पांचों तख्त में एक से बढ़कर एक धार्मिक समागमों का आयोजन होता है। ऐसे में अमृतपाल इन्हीं 5 तख्तों में से किसी एक में बैसाखी के दौरान सरेंडर करना चाह रहा है। इसमें श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो या तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और पटना साहिब शामिल है। पटना साहिब तो खैर पंजाब से बाहर बिहार में है। ऐसे में वहां तक पहुंचना तो खैर अमृतपाल के लिए ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सूत्रों की माने तो वो पंजाब में मौजूद बाकी के 4 तख्त में से किसी एक में खुद को कानून के हवाले कर सकता है और इसके लिए वो जत्थेदारों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे सरेंडर का मौका मिल सके। हालांकि पुलिस किसी भी कीमत में ऐसा नहीं होने देना चाहती और इसके लिए उसने व्यापक तैयारियां भी की है। अब इस समय अमृतपाल का ये प्लान बी ज्यादा खतरनाक है। बैसाखी के मौके पर वो जहां सरेंडर करना चाहता है, उसकी नियत पर एक नहीं बल्कि कई सवाल उठते हैं। पुलिस भी उस नियत को समझती है। उसकी वजह से ही 14 अप्रैल तक पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये भी कहा गया है कि अगर किसी को पहले ही छुट्टी दे दी गई तो उसे भी रद्द कर दिया जाए। यानी कि पुलिस हर तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। पावन दिन पर किसी तरह की हिंसा न भड़क जाए, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भगोड़ा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह बेशक सरेंडर के लिए मौके की तलाश में हो, लेकिन पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों की माने तो लगातार पुलिस से भाग भाग कर अब अमृतपाल भी थक चुका है। ऊपर से उसके घर वाले अपने बेटे के एनकाउंटर का डर भी जता चुके हैं। ऐसे में पुलिस कार्रवाई का खौफ भी उसका पीछा कर रहा है और अब अमृतपाल हर हाल में सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृतपाल सिंह, ये वो नाम है जो पंजाब के लिए नया खतरा बनकर सामने आया। 12वीं पास 29 साल के अमृतपाल सिंह ने भारत लौटने के बाद संगठन को इतनी हवा दी कि आज वो संगठन के दम पर पुलिस को चुनौती दे रहा है। वो फरार होने के बावजूद भी खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करने में जुटा है। सोशल मीडिया से लेकर कई कैंपेन में अमृतपाल ने खुलकर सरकार को चुनौती दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बीते काफी समय से खालिस्तान के फिर से उभरने को लेकर चिंताएं जताई जाती रही है। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में हिंसक घटनाएं हो या फिर पंजाब में थाने में हुआ हमला, इन घटनाओं ने कट्टरपंथी तत्वों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा काटा। ये सभी पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इनके हाथ में लाठी, बंदूकें और तलवारें थी। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने ही लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में हमला किया था। कौन है अमृतपाल सिंह? 1993 में अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में जन्मा अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है। 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब दे संगठन की ओर से अमृतपाल को नेता घोषित करने का ऐलान हुआ था। खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। अमृतपाल सिंह 12वीं तक की पढ़ाई के बाद दुबई चला गया था। वो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। पिछले साल सितंबर महीने में वो दुबई में कामकाज समेटकर वापस पंजाब आ गया। जब वो वापस लौटा तो खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले के मोगा स्थित गांव रोडे में 29 सितंबर 2022 को एक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद उसने खालिस्तान के समर्थन में भड़काऊ बयान देने भी शुरू कर दिए। अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का अनुयायी होने का दावा करता है। हालांकि दीप सिद्धू का परिवार ये मानता है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं को गुमराह कर रहा है। पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आया था। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के प्रमुख का पद खाली था। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना। ये कमान उसे खालिस्तानी विद्रोही जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे में सौंपी गई थी। अमृतपाल सिंह को लेकर उसके संगठन में ही विवाद है। संगठन के कुछ लोगों का आरोप है उसने अध्यक्ष की सीट को हड़पा है, क्योंकि संगठन के लोगों का कहना है कि अमृतपाल कुल 6 साल के बाद सितंबर 2022 में भारत आया। वो ना ही किसान आंदोलन के समय और ना ही वारिस पंजाब दे की घोषणा और ना ही फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत के समय मौजूद रहा। संगठन के उनके नेतृत्व पर दीप सिद्धू के कुछ सहयोगी और परिवार के कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं है। ये भी सामने आया कि सिद्धू ने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक तक कर दिया था। हालांकि अमृतपाल के समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह का करीबी था और एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से वारिस पंजाब दे से जुड़ा था। अब अमृतपाल कौन है, किस सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। दुबई से वापस लौटा अमृतपाल सिंह खुलकर खालिस्तान राज्य की मांग करने लगा है। अमृतपाल सिंह अक्सर भिंडरावाले की तरह ही हथियारबंद लोगों के साथ घूमता दिखाई देता है। उसके कुछ समर्थक उसे भिंडरावाले 2.0 ही कहते हैं। यही वजह है कि पंजाब में उसके बढ़ते बवाल को देखकर एक बार फिर से चिंताएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।